मक्का की खेती। आज हम मक्का की सफल, उन्नत और वैज्ञानिक खेती के बारे में जानेंगे। मक्का कब, किस मौसम में, कितने समय में होती है, कितनी लागत आती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट ऑर्गेनिक्स फार्मिंग में। भारत में लगभग 75% मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। विश्व में कुल मक्का उत्पादन में भारत का 3% योगदान है। अमेरिका इसमें टॉप पर है। पूरे भारत में लगभग मक्का की खेती की जाती है। मक्का को विश्व में खाद्यान्नों की रानी इसीलिए कहा जाता है। मक्का की खेती में सबसे पहले बात आती है भूमि चयन और तैयारी की। मक्का की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जाती है। उचित जल निकास युक्त बलुई मटिया दोमट, जिनमें वायु संचार एवं पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो जमीन की पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए, यानी कि जमीन ना ही अम्लीय हो ना ही क्षारीय। खेती की तैयारी हमें जून के दूसरे सप्ताह में शुरू कर देनी चाहिए। इसमें हमें गहरी जुताई रोटावेटर और कल्टीवेटर और हैरो की मदद से गहरी जुताई करनी है। जुताई से खरपतवार और बीमारियों की रोकथाम में काफ़ी सहायता मिलती है। मक्का की बुआई हम वर्ष भर कभी भी खरीफ, रबी और जायद के मौसम में कभी भी कर सकते हैं। ये जो होती है एक तरीके से अगर हम खरीफ के मौसम में कर रहे हैं तो मानसून पर निर्भर करती है। सिंचाई की अगर उत्तम व्यवस्था है, उपलब्धता है हमारे पास, तो मध्य जून में भी हम और जुलाई में इसे कर सकते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों में मई के अंत में और जून की शुरुआत में मक्का की बुवाई की जाती है। जुताई के तुरंत बाद हमें खेत में गोबर की खाद 1 ट्रॉली डालनी है। इसी के साथ SSP 100 kg जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो डालना है। DAP 50 kg और 30 kg पोटास MOP 60% वाली वो डालनी है। अब बात करते हैं मक्का की वैरायटी यानी कि बीज किस्म की। तो मार्केट में सिंजेंटा NK13+ के नाम से आती है। इसका उत्पादन 35 से 45 कुंटल पर एकड़ है। ये 8 kg डलती है और इसका टाइम पीरियड जो 115 से 120 दिन होता है। इसी के साथ पायनियर P 3302 आती है। इसका टाइम भी लगभग सेम होता है। ये 40 से 45 कुंटल पर एकड़ की होती है। ये भी 7 से 8 kg डलती है। इसी के साथ पायनियर की P 3501 आती है और पायनियर की एक और हाइब्रिड जो आती है 3401, और इसी के साथ एक और कंपनी की DCalb 91 और 65 आती है। ये भी लगभग 40 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से होती है। बीज चयन के बाद हमें बीज का उपचार करना है। झेलोरा फंगिसाइड की स्प्रे हमें बीज पर करनी है जिससे कि हमारा प्रॉपर जर्मिनेशन हो पाए। मक्का की बुवाई हमें सीड्रिल विधि से या मोड़ पर यानी कि बेड पर करनी है। उससे ये होता है कि जो पौधे की जड़ होती है उसको पर्याप्त नमी मिलती रहती है और जल भराव की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसे ना तो ज्यादा जल की आवश्यकता होती है और ना ही ज्यादा सूखा बर्दाश्त कर सकती है। मक्का को मेड़ों पे बोने से एक उचित फायदा यह है कि निराई गुड़ाई में कोई भी परेशानी नहीं आती है और आसानी से हो जाती है। मक्का के पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है तथा लाइन से लाइन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रखनी है तथा मक्का के बीज को लगभग 3.5 से 5 सेंटीमीटर गहरे तक बोना है। इस खेती में हमें 4 बार लगभग यूरिया डालने की आवश्यकता पड़ती है। पहला यूरिया हमें 4 पत्तियों पर डालना है। दूसरा यूरिया जब पौधे की 8 पत्तियां हो जाती हैं तब डालना है तथा तीसरा यूरिया फूल आने पर डालना है। चौथा यूरिया दाने के भराव के समय हमें डालना है। मक्का की खेती में लगने वाले रोग और उनके उपचार के बारे में बात करते हैं। पहला रोग है तना छेदक। ये एक कीट जनित रोग है। इसमें सुंडी पौधे के तने को अंदर से खा के कमजोर कर देती है। इसका प्रभाव जुलाई अगस्त में देखने को मिलता है। इसका उपचार यह है कि कार्बोरिल का 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना है। दूसरा प्रमुख रोग झुलसा रोग है। इस रोग के अभाव की वजह से पत्तियां सूख जाती हैं और पत्तियों पर लंबे आकार के धब्बे बन जाते हैं। इसकी रोकथाम यह है कि जीरम की 2 kg की मात्रा का छिड़काव करना है। अधिक बारिश और जल भराव की वजह से एक प्रमुख रोग देखने को मिलता है तना सड़न। तना सड़न की रोकथाम के लिए हम 60 ग्राम एग्रीमाइसिन को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं। इसी के साथ मक्का की खेती में कई अन्य रोग भी देखने को मिलते हैं जैसे कि पत्ती लपेट रोग, तुलसीता रोग। इस तरीके से हम अपनी मक्का की फसल का उपचार कर कम लागत में उन्नत पैदावार कर सकते हैं।